एक बात सुन लो, किसी का दिल मेरी तरफ से दुखा हो, मैं उससे तौबा कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं इस नियत से आता ही नहीं हूँ, ठीक है। आलिम आलिम होता है। ये जवाब जो आपके मजमे से दिया गया था ना, ये गंदा जवाब था कि पैसे लेकर चले जाते हैं। दुनिया में एक काम बताओ जो बगैर पैसे का होता हो। एक काम बताओ जो बगैर पैसे के। कपड़ा कोई सिलाता तुमसे पैसा नहीं लेता, सब्जी लाते हो कोई पैसा नहीं लेता, इमाम बगैर पैसे के रहेगा में, उसके बच्चों का खर्च तुम करोगे। रातों को भागना जाना, ये 5-5 हजार 6-6 हजार की गाड़ियां हम लेके किराए पे सफर करके आ रहे हैं, कौन लाएगा? ये गंदे जुमले खड़े होकर महफिलों में कहते हो। अगर ये आलिम दीन न होना तो तुम्हारी जिंदगी कुत्ते की तरह हो जाएगी, जानवरों की तरह जिंदगी हो जाएगी। ये इन आलिमों का एहसान है, ये इन उलमा का एहसान है जो तुम्हें रातों रात सफर करके तुम्हें दीन सिखा। अच्छा भाई चुकंदर, देखो इसकी, देखो बैठ, पूरा जलसा बना दिया, वो अपने चक्कर में लगा। अजीब रंग है, अजीब रंग है, जिसे देखो अपने ढंग में बैठे आराम के साथ। डॉक्टर माइकल हार्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन इस वक्त में। सुनो मुसलमानों, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, अमेरिका का डॉक्टर, जो साइंस से पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं मैंने दुनिया की हिस्ट्री को देखा, चेहरे खिलेंगे और मुझे उम्मीद है कई नारे मजमे से लगेंगे। दुनिया की तारीख पढ़ी कि दुनिया में पहला डॉक्टर, दुनिया में पहला सर्जन कौन है? इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका का डॉक्टर कहता है जब मैंने तारीखों को पढ़ा तो तारीखें पढ़ने के बाद पता चला कि दुनिया का पहला डॉक्टर, दुनिया का पहला सर्जन है आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह 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 क्या बात है। तुम नहीं जानते, तुम्हें फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो बस रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह उन्हें पड़ा है। फजर तुम्हारे नसीब में नहीं, जोहर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, कुछ नहीं, बस जुम्मे से जुम्मा मिला दिया, कोरे हो गए, बोले जन्नती हो गया। हाँ, जुम्मा पढ़िया इमाम साहब के पीछे वाले जन्नती हो गए। बेटा घबराना मत, कब्र में एक सजदे का हिसाब होगा। ये तुम्हारे नबी की हदीस है, कल क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाए। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? ना टैबलेट कड़वी है ना थोड़ी सी, और याद रखना टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम उतना जल्दी कर देते। हम ठीक कह रहे हैं। रातों को मोबाइलों में अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, याद रखना, याद रखना, याद रखना, सुबह को 10-10 बजे तक औंधे मुंह पड़े रहने वालों, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। अफसोस है नमाजों के कब करीब हो। ए बेटा बैठ, शांति के साथ बैठ। दुनिया हमको ताने क्यों देती है मालूम आपको? बोले सुन्नी उर्स कराता नमाज नहीं पढ़ता। बोलो ईमानदारी से ये ताने है कि नहीं है? बोले सुन्नी शान से चादर चढ़ाता नमाज नहीं पढ़ता, तबर्रुक पे तबर्रुक बांटेगा मगर नमाज नहीं पढ़ता। ईमानदारी से बताओ, किसी सुन्नी मौलवी ने तबर्रुक के लिए मना किया? गौसे आजम के मुर्गे के लिए मना किया? गौसे आजम के नियाज फातिहा के लिए मना किया? चादर चढ़ाने के लिए मना किया? उर्स मनाने के लिए मना किया? मगर सारे काम बाद में है, पहले नमाज है। और यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है। तुम्हें क्या मालूम है? लोग हमें ताने देते हैं, बोले हजरत तुम्हारे यहाँ तो ऐसे होता है। अल्लाह का फजल है, मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा लेटा है, जिस बाबा का नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत बिच्छू वाले बाबा। नाम सुना है? बिच्छू वाले बाबा। भैया सुनो रायपुर वालों, 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 750 साल पहले अमरोहा के राजा ने, जो सैयद शरफुद्दीन अलैहि रहमा का मज़ार है, आप
आपने फरमाया मेरे मजार पे सांप रहे या बिच्छू रहे, कयामत आ जाएगी मगर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। है किसी के अकीदे में ऐसा? सिवाय सुन्नियों को छोड़ के किसी के अकीदे में हो तो लाओ। ये हमारे अकीदे के बुजुर्ग हैं और आप मेरी बात को न माने। अमरोहा आइए, अमरोहा में जाने के बाद आप गए बाबा के दरबार में पहुंचो, बड़ा बिच्छू तो जानते हैं इलाके वाले, आपका इलाका तो जंगल का है, बिच्छू बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बड़ा बिच्छू। हम देहरादून में तकरीर कर रहे थे, एक बच्चा कहने लगा अरे मौलाना हमने सुना कि बिच्छू के डंक पे केमिकल डाल के रखा है। मैंने कहा क्या दौर आया, 750 साल से बाबा का ये कमाल है, ये करामत है, मगर ये नए दौर के इजाद है। तवज्जो है, ये पूरे का पूरा केमिकल से पैदा हुआ, ये कह रही है केमिकल डाल के रखा है। मैंने कहा बेटे तो जो तेरे इलाके में बड़ा बिच्छू हो, मेरा दावा देखिए, मैंने कहा जो तेरे इलाके में बड़ा बिच्छू हो अपने डब्बे में बंद करके लिया और डब्बे में बंद करने के बाद शहर अमरोहा आ जा, हजरत के मजार पे आ जा, डब्बा मेरे हाथ में दे दे, डब्बा मैं अपने हाथ से खोलने के बाद पहले बिच्छू को निकाल के मैं अपने बदन पे रखूंगा, मैं अपने हाथ पे रखूंगा, मैं अपने जिस्म पे रखूंगा। अगर डंक मार दे तो मैं मेरे अकीदे में, और अगर बाबा के कर्म से डंक मारना भूल जाए तो तू अपने अकीदों को छोड़ दे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से सरसरी, उर्से सरसरी, नारे हैदरी। नारे का जवाब नहीं दिया जा रही है। या अली का नाम तो यार गर्मी देता है। मेरे आका ने फरमाया अली के नाम की पहचान सुन लो, अली के नाम से मोमिन का चेहरा खिलता है, मुनाफिक का चेहरा बिगड़ता है। ये मौला अली के बारे में मेरे आका ने फरमाया। जरा हाथ उठा के बोले या अली। अली का नाम आए तो जरा चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। अच्छा अब ये बताओ, मैं 50 मिनट हो गई है खत्म करने के, और बोले सुनना चाह रहे हैं? बात सच्ची है ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश है कि जोश है? अच्छा इधर का रंग अलग है, अल्लाह खुश रखे। भाई कह रहे हैं आपकी मोहब्बत है, मगर आपकी मोहब्बत में अब मैं आपके लबों पे जो मुस्कुराहट है ना, ये मुस्कुराहट मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दो बेटा, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर नारा, खड़े होकर लगाओ, जरा सीने में दम पैदा करके नारा लगाओ। जवाब दो। एक इधर से नहीं लगाओगे? क्या बात है। देखो भाई है तो छुआरा मगर दम है। अल्लाह इस बच्चे को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। छुआरा समझते हैं कि आपके इलाके में इसका मतलब सब जानते हैं। अच्छा मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता कि आपकी सेहत अच्छी ना हो। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत सेहत भी है। नौजवानों तुम्हारी सेहत छुआरे की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे चेहरे को अगर कोई देखे तो कहने पे मजबूर हो जाए यार देखो ना मोहम्मद अहमद का लड़का क़यामुद्दीन का बच्चा, यार सेब जैसे गाल है, हिरनी जैसी आंखें हैं, रेशम जैसे बाल हैं, तुम्हारी सेहत भी अजीब होनी चाहिए। मगर पता नहीं कौन से काले कर्म करने लगे, मुश्तदनी को अड्डे आबाद करके रख के देखो तो अलग ही रंग है। हाँ
पता नहीं 18 साल का कौन से काले कर्म करे मेरे को छुआरा बना पड़ा, जबकि सेहत देखने के बाद हमें देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सेहत से बिल्कुल फिट हैं और हमारे बराबर काम कर लेंगे आप लोग। रात भर भागना, पूरे साल भर दिन भर रात भर जागना, दिन भर भागना, ये एयरपोर्ट, ये फ्लाइट, ये ट्रेन, ये गाड़ी, अब वो जलसा, यहाँ से भागो, अब उधर जाओ, कितनी मुश्किलात हैं। और चेहरे तो कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। रात के 3 बजे अगर शकील अहमद रज़वी तकरीर करता है तो चेहरा गुलाब की तरह खिलता है। इसलिए अपनी सेहत को बचा के रखो ताकि कोई देखे तुम्हें तो देख के कहने पर मजबूर हो जाए क्या मोहम्मद अरबी के गुलाम का चेक। इसलिए अपनी सेहत को बचाओ नौजवानों, मक्कारियों के अड्डों पे लात मार दो, शराब की दुकानों में छोड़ दो। आज हमारे नौजवान बच्चे नशे के इंजेक्शन लगा लगा के जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, शराब पी पी के अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, पलट के आओ, अल्लाह वालों के इश्क में अपनी जिंदगी को गुजारो। तुम्हें मालूम नहीं है वो मिर्जा जो है, हर यूट्यूब पे मौलवी को अपना मत समझ लेना। अकीदे के चोर बैठे हैं, अकीदे चुराने वाले बैठे हैं, ईमान के डकैत, ईमान के चोटे। ये मेरे नौजवान बच्चे जितने बैठे हैं ये मिर्जा को जानते हैं। उस मिर्जा ने नई नस्लों को तबाह करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। और जरा देखो तो मेरे इमाम ने 100 साल पहले हमारे अकीदे की कैसी हिफाजत फरमाई। अरे इमाम के नाम में बोल दिया करो सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम ने मुसलमानों तुम्हारी और हमारी 100 साल पहले कैसी हिफाजत फरमाई। मिर्जा आज बोल रहा है, मेरे इमाम ने 100 साल पहले कह दिया था। क्या कहा था? सोना जंगल रात अंधेरे, जरा बोले, सोना जंगल रात अंधेरे, छाए बदले काले हैं, सोने वालों जागते रहियो। इसलिए अपने ईमान को बचाओ, अपने अकीदे की हिफाजत करो। अब सुने किताब का हवाला, राइटर, लेखक, मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अपनी किताब नेमतुल कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। मुसलमानों, नौजवान बच्चों, एक जुमला आ गया आपके लिए, नौजवान नई नस्ल के लिए याद रखना, जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। इसलिए झुका के सर दियो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो। मेरा दिल चाहता है कि तुम आईएएस अधिकारी बनो, आईपीएस की तैयारी करो, एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके एमबीबीएस बनो, पायलट बनो, कमिश्नर बनो, इंजीनियर बनो। मगर इस सब के साथ साथ अपने बच्चों को दीन भी सिखाओ। क्या बिहार के उस मौलवी का इतिहास याद नहीं आपको जिसका नाम है, रायपुर वालों, इर्द गिर्द वालों गौर से सुने, नाम है मुफ्ती शाहिद मिसबाही। अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़, वहां से फारिग मुफ्ती, और अल्लाह का बड़ा फजल है बिहार का आईएएस अधिकारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ये सोचते हो कि जो मौलवी होगा वो आईएएस नहीं बन सकता? जरा सोचो, जो इतना मोटा कुरान को अपने सीने में बसा सकता है, हदीसों को सीने में बसा सकता है, क्या ये छोटी छोटी किताबें दुनिया की इन्हें याद नहीं कर सकता? मगर मैं आपसे कहता हूँ, ताकि तुम्हारा बेटा आलिम भी हो, फाजिल हो, कारी हो, मौलवी हो, और तुम्हारा बेटा आईएएस अधिकारी होगा, आईपीएस होगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर होगा, कमिश्नर होगा, जज होगा, पायलट होगा, और जब तुम मर जाओगे तुम्हारे जनाजे पे आईएएस अधिकारी खड़े होने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाएगा, दुनिया इतिहास को याद रखेगी, दुनिया उसकी मिसालें देगी। इसलिए जरूरत अपने बच्चों को दीन पहले सिखाओ, दीन पहले सिखाओ, ताकि बाद मरने के कम से कम तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने को तो आ जाए, फातिहा पढ़ने को तो आ जाए। बाद मरने के दवाइयाँ काम नहीं आएंगी, बाद मरने के पैसा काम नहीं आएगा, बाद मरने के इंजेक्शन काम नहीं आएंगे, बाद मरने के बंगले गाड़ियाँ काम नहीं आएंगे। यार बड़े बड़ों को, टाटा जी को नहीं देखा था अभी, टाटा बिरला जी को नहीं देखा था, इतना बड़ा उद्योगपति, इतना बड़ा फ्लाइट एयर इंडिया को खरीद लिया, इतना बड़ा पावरफुल हमारे मुल्क का सुपर पावर उद्योगपति, और जब गया तो सब कुछ इधर खाली हाथ।
इसलिए मिसालें देने लगा हूं, कुछ नहीं जाएगा साथ में। मैंने मना नहीं किया एमबीबीएस बनने को, मैंने मना नहीं किया कि आईएएस अधिकारी ना बने, खूब आगे बढ़े, अपने बच्चों को थानों का इंस्पेक्टर भी बनाए, जज बनाए, कमिश्नर बनाए, मेहनत करके एलएलबी की डिग्री दिलाए। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रजवी 35 साल की उम्र में भी एलएलबी कर रहा। पढ़िए, मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। किसने मना किया है? किसने मना किया है? पढ़िए, मेहनत करिए। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है। पटना एयरपोर्ट पे जब मैंने फ्लाइट में एंट्री की तो मैंने देखा कि हाथ में बैग है, तवज्जो है, कॉकपिट की तरफ पायलट जा रहे हैं। चेहरे पर जैसे उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट जब देखी, रायपुर वालों ने नाम लिखा था मोहम्मद फरहान, सुभान अल्लाह। मैंने कहा सर यहाँ भी लेके चलेंगे? हमने अपनी उर्दू जबान में बात की तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। जरा सुनो कैप्टन की जबान से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सफर तो फ्लाइट से बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से आज पटना से दिल्ली जाने लगा हूं, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। एक घंटे के आसपास हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे? बेचैनी तो नहीं बढ़ रही है? मैं कभी बोझ में तकलीफ नहीं करता हूँ, मेरा मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह खुशी दिल से, जब तक आपका दिल राजी हो। भैया भाई प्लीज मोबाइल बस, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है, लग दीजिए ना थोड़ी देर। दीन की बात, अरकान इस्लाम 5 याद करें, दीन सीखें। अरकान इस्लाम 5 नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज रोजा हज ज़कात। और याद रखना अंगूठे चूमने वालों की जमात में रहना। मेरे नबी ने फरमाया है, हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया मेरे नबी के यार ने कि लफ्ज़ मोहम्मद पे अंगूठे चूम के अगर आंखों से लगाओगे, जिंदगी में चाहे 100 साल की हो या 200 साल की, इंतकाल तो कर सकते हो मगर आंखों की बीनाई नहीं जाएगी। आज तो फतवे लगते हैं हम मजारों को चूम ले, शब्द मियां के मजार पे जाके कब्र पुजवा, हम कब्र पुजवा। हमने कहा नादान, कब्र पुजवा नहीं है, कब्र चुमवा है। तवज्जो है? और चूमा उसे जाता है जब पावर वाली चीज होती है, जो प्यारी होती है, जो सोनी होती है। ये आपके इलाके का एक जुमला है, जो सोनी होती है। तवज्जो है? और जिसमें अंदर भी बदबू ऊपर भी बदबू, उसे चूमा नहीं जाता है, दूर रखा जाता है। इसलिए अल्लाह का फजल है हम अपने मज़ारों को चूमते हैं। क्या बात है, वाह। मगर मसलक आला हजरत ये है, मज़ार पे जाओ 2-3 कदम फासले से खड़े होकर फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। मज़ार को चूमना जायज है, मगर उससे बेहतर यह है कि दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ के आ जाओ, तुम्हारे चूमने को लोग सजदा ना कहने लगे। ये मसलक आला हजरत। लोग हमारे मसलक को बदनाम करते हैं। जरा देखो ना, मेरे इमाम ने 1000 किताबें दी। कौन है इस सदी में जो 1000 किताबें लाए? अरे छोड़ दो रायपुर वालों, 1000 तो बहुत बड़ी बात है। चैलेंज मैंने बड़े 1-1 लाख के मजमे में मैंने चैलेंज किया है, 2-2 लाख के मजमे में, मुल्क में बैरूनी मुल्कों में मैंने चैलेंज किया है। 1000 आला हजरत ने किताबें लिखी हैं। एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है हदायत की बख्शिश, नाते पाक की किताब है। मैंने कहा अगर उसका बदल ला दो, मसलक को छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। क्या बात है, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से सत्तरी, नारे रिसालत। कितनी बड़ी किताब है, इतनी छोटी सी, इतनी छोटी सी। मैंने कहा खाली इसका जवाब ला दे। तवज्जो है? देखें आप, इसका जवाब ला दे। जवाब नहीं। और सुने, आला हजरत इंडिया वालों ने कहा क्या? ना कोई जवाब दे। आला हजरत हमने नहीं कहा, हम तो इमाम अहमद रजा कहते थे। मगर आला हजरत किसने कहा?
जब वादी अरब में जाके तवज्जो सुन लो, आला हजरत को आला हजरत किसने कहा? हमने नहीं, दूसरे अकीदे वालों ने। जब आला हजरत ने खाना काबा की दीवार के करीब में बैठ के सहने हरम में किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। बोल दो जरा, बोल दो सुभान अल्लाह। और सुनो नौजवानों, आला हजरत ने खाली अरबी उर्दू में किताबें नहीं है बल्कि इंग्लिश में भी किताबें लिखी। 100 साल पहले इतना बड़ा इंग्लिश था। लाओ जवाब जरा मेरे आला हजरत का। किताब का नाम है दौलतुल मक्किया। क्या नाम है? जूता उतार दो, बैठ जाओ, जूते पीछे। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे, अल्लाह इन जवानों की जवानी को सलामत रखे। इधर देखें, किताब का नाम याद करें। किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। सहने हरम में खाने काबा की दीवार के करीब में बैठ के जब उस किताब को लिखा दोनों हाथों से, इससे अलग है कोई माँ का लाल जो दोनों हाथों से लिख दे? इससे लिख दे कि मैं पूरनपुर जा रहा था, दूसरे हाथ से एक वक्त में बिल्कुल लिख दे कि मैं नानपारा का सफर कर रहा था। हो तो कोई तुम मिलाओ। पूरी दुनिया को जवाब देने लगा हूं मैं, कैमरों के जरिए, सोशल मीडिया। इधर की राइटिंग अलग, इधर का मजमून अलग, इधर की बात अलग। कोई हो तो लाओ। मेरे इमाम अहमद रजा इस हाथ से अलग, इस हाथ से अलग किताबें लिख रहे हैं, सहने हरम में चल रहा है। हमने कहा हुजूर ये कैसे है? एक इंसान से पॉसिबल नहीं है, होता कैसे? बोले मुझे मालूम नहीं, सरकार गौसे आज़म मौला अली जो बता रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं। बोल दो। ये करम है खुसूसी गौसे आज़म का। आगे चलिए देखिए आप, जब किताब को मुकम्मल किया 6 घंटे में, कितने घंटे में? आज कंप्यूटर 12 घंटे में छाप के तैयार कर रहा है। अब भी नहीं बोलोगे? इतनी बड़ी बात भी नहीं बोलोगे? मेरे इमाम ने 6 घंटे में उस किताब को लिखा। और कौन सी जबान में? अरबी जबान में। अरबी जबान में लिख के 6 घंटे में तैयार करके जब अरब के बड़े मुफ्तियों के सामने, अपने वक्त के अल्लमातुत तहरों के सामने जब उस किताब को पेश किया गया, जब जवाब पेश किया गया और अरब के बड़े मुफ्तियों ने इमाम अहमद रजा की उस किताब को लिखा, देखा और किताब को देखने के बाद अश करने लगे, खोपड़ा पकड़ के रह गए, कहने लगे इस किताब को लिखने वाला कोई हजरत नहीं है बल्कि अपने वक्त कोई आला। ये हजरत नहीं है बल्कि अपने वक्त का कोई आला हजरत। उस जात का नाम है इमाम अहमद रजा। तो हमने नहीं, अरब वालों ने हमारे इमाम को आला हजरत कहा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह का फजल है, ये भी हमारे अकीदे में है, ये भी हमारे अकीदे में है। और हम सीना चौड़ा करके क्यों ना कहें, हम हैं इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं लेना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। बेचैनी से तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है ना? ऊपर हो गया, घंटे से खत्म कर लें और बोले अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए, मगर कोई बात नहीं, आपका दिल नहीं तोड़ूंगा। सुने, किताबों के हवाले 3 किताबें मैंने आपको बताई, भूल गए ना? अरकान इस्लाम मैंने आपको बताई, याद रहेंगे ना? कलमा तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? जल्दी बोलें। 5 याद रखना अरकान इस्लाम में। ये इस्लाम के पिलर है, बिल्डिंग है, ऐसे रुकिए इस पे। 5 मगर हम पर 5, हमारे नबी पर 4। हमारे नबी पर कितने? 4। बात यहीं रोकते हैं, आगे चलते हैं। किताबों के हवाले मैंने आपको दिए। बात जहां से चली थी, किताबों में जिनके सर झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। अब सुनो, किताबें नहीं पढ़ते, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, इस मोबाइल के डिब्बे ने बर्बाद करके रख दिया। इस मोबाइल के डिब्बे में ना इतना वक्त नहीं, बस जितनी जरूरत है इतने काम के लिए इस डिब्बे को इस्तेमाल करो, बाकी नहीं। किताबें पढ़िए, किताबों से जिंदगी बदलती है। किताबें मैंने आपको बताई, अखबारुल अखयार, राइटर का नाम अखबारुल अखयार अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, खसाइस कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। तवज्जो है? देखें इधर देखें आप। अल्लामा अब्दुल हक लाहौती देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा हजर मक्की ने अपनी किताब नियमत कुबरा में ये हदीस नकल फरमाई। कौन सी हदीस? कसम काबे के रब की,
बेचैन हो, इधर देख। ए बेटा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही है? अच्छा फीता खुलने के लिए भी इधर जाओगे पूरनपुर, वहीं बैठे रहो। हालांकि ये बच्चे जो है ना, हकीकत ये है कि ये महफिल को बनाते हैं शुरू में, एहसान इनका ही है। आप लोग हम लोग सब बाद में आते हैं, ये गोलू मोलू जितनी है सब पहले आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। और ये तो ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक का गुड्डा, बिल्कुल ऐसा देख रही है, मूर्त बनी है हमारे चेहरे को। अल्लाह इस बच्चे को दीन का सच्चा सिपाही बनाए। दुआ भी मिल गई इसको। बस तू कैसे बैठा? नीचे टिक ऐसे अल्लाह सलाम अलैहि। देखिए 3 किताबों का मैंने आपको हवाले दिए। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में ऐलान फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। भैया माइक को क्या हो गया आपको? कम कर दिया आपने, जरा और बनाई थोड़ा। अंदर का दे दीजिए, बस अंदर का, बाहर का बिल्कुल बंद, अंदर का दे दीजिए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, आप में से है कोई ऐसा जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, कितने हो गए? 5 है कोई अपने नबी के 5 दादाओं के नाम? फुर्सत ही ना। अब लो तो यार न जाने कितने लोगों ने मेरे शरीर पाक को इसे याद कर लिया। इस नस्ब नामे को कितने लोगों ने, अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझे कर्न के उस शहर से जहां हजरत अवैस करनी आराम फरमाए, वहां से मुझे मुबारकबाद मिली है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है, इसका सदका है नालैन पाक का सरकार की और सरकार के शजरे पाक का इस साल मदीने की हाजिरी होगी। सुने आप, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोल दे थोड़ा सा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जरा मुस्कुरा के बोल दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में मनी पर्वत महल्ले में, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत। कितने हो गए? काउंटिंग भी नहीं कर रहे आप लोग? कितने हो गए? 5 हो गए ना? मगर आगे बढ़िए, काउंटिंग करिए नौजवानों। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कितने हो गए? इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, आगे बढ़िए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, हैसा के बेटे यसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऊंचा हाथ, ऊंचा हाथ, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारा मजमा खड़े खड़े के
बाद नारा लगाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर आपके रायपुर आया, उसको भी सुन के जाइएगा। सारे लोग बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए। अभी मुफ्ती साहब और बोले। अब्दुल्ला हाथ उठा के ऐसे बोल दे, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, आवाज आनी चाहिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, वाह। आवाज नहीं आ रही है, दम से आवाज लगाइए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। दुनिया अपने अपने की तारीफ करती है। जरा एक बात बताओ रायपुर वालों, हम अपने की तारीफ ना करें यार, अपने अच्छा एक बात और कह दे, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फजल रब्बुल उला, जो खड़े वो भी बोले, जो फजल रब्बुल उला, और क्या, मिल गए मुस्तफा, और क्या। बहुत प्यार का मजमा है, खत्म कर लें थोड़ा सा और। बेचैन तो नहीं है, जरा रिस्पांस दीजिए, हाथ खड़ा करके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, अल्लाह खुश रखे। सुन लीजिए, इसी ज़माने में थोड़ी सी बात। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। बात यहां तक की हो गई, वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो, बैठ जाइए, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन है वो देखिए, ज़हन हाज़िर, सच्चे कौन है वो देखिए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, जरा बोल शब्दर मियां, हुजूर आला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, चाहे साबिर पाक हो, सबका राजा बगदाद का, तवज्जो है, सबका राजा बगदाद वाला, बगदाद का गौसे आज़म। एक मर्तबा सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक शख्स लंबा सफर करके हाजिर, और आने वाला कोई आम नहीं था, आने वाला कोई जाहिल नहीं था, बल्कि आने वाला बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा मुफ्ती था, बहुत बड़ा परहेजगार था। दिल ने चाहा कि चलो सरकार गौसे आज़म की बारगाह में मुलाकात के लिए चलते हैं। लंबा सफर, अच्छा वो जमाना आप जानते हैं, कोई ट्रेनों का नहीं था, प्लेनों का नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, अरे सब छोड़ो, साइकिल नहीं है भाई, कुछ नहीं है, पैदल का है। पैदल सफर करके 100 किलोमीटर, भैया प्लीज 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। कितना सफर, सब बोले कितना सफर, इधर वाले भी 100 किलोमीटर। चचा मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह, अकड़ तो नहीं रहे हो, अल्लाह खुश रखे। देखो ये बड़ी बात है, ऐसे बैठे हैं, देखिए ना, इस अंदाज में बैठना बहुत देर तक कमाल होता है, बैठा नहीं जाता, मगर उन्हें नबी के इश्क ने बैठाया, नबी के प्यार में बैठाया। अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, सबको खुश रखे। आप इधर देखें बाबू, आलिम साहब सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आते हैं, 100 किलोमीटर का सफर करके आए, और जब 100 किलोमीटर का सफर करके आए तो बगदाद में एंट्री हुई, तो किसी से पूछा कि सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर से मुलाकात कहाँ होगी, तो किसी बताने वाले ने बताया कि जाओ मस्जिद में चले जाओ। कहाँ, अबे ओए, बैठ गला मत फोड़ देना, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अच्छा महफिल में हर रंग होता है, अलग अलग रंग के आते हैं, हम तो कभी नाराज होते ही नहीं, हमारा मिजाज ही नहीं नाराज होने का। जो अहबाब मेरे यूट्यूब पे मुझे सुनते होंगे, हमेशा मेरा चेहरा खिला रहता है, हमेशा मैं इसी अंदाज में बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इससे सोना कायनात में कोई जिक्र है ही नहीं यार। सुन लीजिए, आए बगदाद में आलिम साहब, आने वाला कौन है, जरा बोल दिया करो, आने वाला कौन है, आलिम मुफ्ती। और जैसे बगदाद में एंट्री हुई, पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, बोले मस्जिद में, मुलाकात हो जाएगी। अब ये आलिम साहब
अशद भाई आलिम साहब मस्जिद में आए तो सरकार गौसे आजम के हाथ में लोटा है। लोटा समझ रहे? मिट्टी वाला पहले जमाने में जो लोटा होता था, लोटा मिट्टी का है और वुजू फरमा रहे हैं। मौलाना साहब पीछे से आए, देखिए टेक्निकल जुमला मौलाना साहब पीछे से आए, सरकार गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ। आप सोच रहे होंगे मौलाना को कोई देखा थोड़ी है, मगर सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। बोल दो बोल दो बोल दो सुभान अल्लाह। अब सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, अभी मौलाना की एंट्री हो गई। मौलाना जैसे पीछे से आए, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? हाथ धोने के बाद घबराओ मत, क्या होता है? मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। क्या डाला? नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना साहब देखने लगे यार हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला सुन्नत है, मगर इन्होंने कुल्ला नहीं, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना कहने लगे यार सारा सफर बर्बाद हो गया, बड़ा लंबा सफर करके आए थे, नहीं मुलाकात नहीं करेंगे, चलने लगे जाने लगे। अब जैसे मौलाना ने कदम बढ़ाया, सरकार गौसे आजम ने वजू खाने पे खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था कुछ तो फरमाना। रायपुर वालों अब तो बोल जाना, या हम तकरीर खत्म करके चले जाएं? नहीं ना? अच्छा लगा था? जरा बोले सुभान अल्लाह। गौर करें, मजा आएगा, बहारें आएंगी। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था? कहने लगा हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर वापस क्यों? बोले बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था और बड़ी करामतें सुनी थी। इतना कुछ सुनने के बाद मेरा दिल ने चाहा कि चलो मुलाकात कर लेते हैं। बोले फिर? बोले हुजूर जब इधर आया तो वुजू भी नहीं। तवज्जो है? जब इधर आया तो वुजू भी नहीं। बोले आपको तो वुजू करने का तरीका ही नहीं है। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। तवज्जो है? वुजू का तरीका आप बता दो। मौलाना कहने लगे हजरत पहले हाथ धोने के बाद में कुल्ला है सुन्नत, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कौन सी किताब में लिखा है? कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे मेरे घर पे जितनी लाइब्रेरी में किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना 100 किलोमीटर तुम्हें देर लगेगी जाने में, ठहरो। एक निगाहे वलायत डाली 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर पे जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। बोल दे सुभान अल्लाह। सारी किताबें मस्जिद में। तवज्जो है? गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना दिखाओ दिखाओ। अब देखें, मौलाना ने पहली किताब खींची। किताबें किसकी हैं? जल्दी बोलो, किताबें किसकी हैं? पहली किताब खींची, वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। दूसरी किताब खींची, दूसरी में वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबें टटोल ली, मगर सारी किताबों में तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है, बड़े पीर का लिखा हुआ है। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी ठीक है, मगर आलिम भी आलिम होता है। कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। आलिम आलिम होता है। ये जवाब जो आपके मजमे से दिया गया था ना, ये गंदा जवाब था कि पैसे लेकर चले जाते हैं। दुनिया में एक काम बताओ जो बगैर पैसे के होता हो। एक काम बताओ जो बगैर पैसे के। कपड़ा कोई सिलाता तुमसे पैसा नहीं लेता, सब्जी लाते हो कोई पैसा नहीं लेता, इमाम बगैर पैसे के रहेगा में, उसके बच्चों का खर्च तुम करोगे। रातों को भागना जाना, ये 5-5 हजार 6-6 हजार की गाड़ियां हम लेके किराए पे सफर करके आ रहे, कौन लाएगा? ये गंदे जुमले खड़े होकर महफिलों में कहते हो।
अगर ये आलिम दीन न होना तो तुम्हारी जिंदगी कुत्ते की तरह हो जाएगी, जानवरों की तरह जिंदगी हो जाएगी। ये इन आलिमों का एहसान है, ये इन उलमा का एहसान है जो तुम्हें रातों रात सफर करके तुम्हें दीन सिखाते। एक कव्वाल को बुलाइए 3 लाख रुपए लेता है, एक को बुलाइए 1 लाख रुपए लेता है, एक को बुलाइए 50,000 लेता है। आलिम तुम्हें दीन सिखाने के लिए, वुजू का तरीका बताने के लिए, अरकान इस्लाम सिखाने के लिए, शरीयत की बातें बताने के लिए। ये मौलवी पर तंज खड़े हो गए, शर्म नहीं आती? ये वारिस नबी है, नबी के वारिस हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हैं। जवाब से तौबा करो, तौबा, न कल क़यामत में इसका सामना करना पड़ेगा। मुसलमानों, अगर ये आलिम न हो तो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, ये आलिम न हो तो तुम्हारी निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, ये आलिम न हो तो तुम्हारे बच्चों के कान में अज़ान पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, ये आलिम न हो तो तुम्हें गुस्ल देने का तरीका याद नहीं आएगा कि मुर्दे को गुस्ल कैसे देना है। तुम्हारे नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे निकाह बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे बच्चों को कुरान कौन सिखाएगा? तुम्हारे बच्चों को दीन कौन सिखाएगा? इन आलिमों का एहसान है। तुम नहीं जानते, लोगों ने हमने मुकदमे तक करा के रखे हैं, हम रातों को कैसे भागते हैं तुम्हें दीन सिखाने के लिए, कैसे जाते हैं, भागना दौड़ना। क्या हम अरबों खरबोपति हो गए कि ये 10-15 हजार तुमने नजराना दे दिया, हमारी फैक्ट्री चल रही है? तौबा करो, तौबा इन बातों से। ये उलमा का तुम्हारे ऊपर एहसान है कि लंबे सफर कर करके तुम्हारे दरमियान आते हैं। और अब तो मिजाज बदल गया हमारा, हम बहुत सारी जगह माजरत तलब कर लेते हैं, भैया बस अपने इलाके के मौलवियों को बुला लिया करो। तो लोग क्या कहते हैं मालूम है? हजरत तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता है, तुम्हें गौसे आजम का वास्ता है, सरकार इमाम हुसैन का वास्ता है, हुजूर हमें टाइम दे दीजिए। आज जो फ्लाइट 10-10 हजार की हैं, टिकट 10-10 हजार की हैं, 20-20 हजार के फ्लाइटों के आने वाले सफर कौन देगा इसे बताओ? तुम चंदा करने के लिए याशियों को उड़ाते हो। अभी एक जगह डीजे बजे रंडियों पे तकरीबन 1.5 लाख रुपए उड़ाए, 1 लाख का मोबाइल और 50,000 की गड्डी रंडियों को देने वाले ये हमारे हैं, और मौलवियों की उंगली उठाई जाएगी। गैरत करो, शर्म करो, अपने गरीबा में झांक के देखो कि ये तहियात किसने सिखाया है, ये दुआए कुनूत किसने सिखाई है, ये नमाज पढ़ने का तरीका किसने सिखाया है, ये गुस्ल करने का तरीका किसने सिखाया है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहने लगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तुम ये सोच के अपने आलिमों से प्यार करो, इसके सीने में हदीस और कुरान का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हमने से किसी के काले करे में पूरा अमल है तो तुम हमारी कब्र में बचाने नहीं जाओगे, हिसाब हमें भी देना पड़ेगा उसका। दिल रोता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे मैं तुम्हारे मिंबर पे आया, दिल ये छोड़ के चला जाओ ऐसे ही कि ये जुमले हम तुम्हारे सुनने हमें तक नहीं होगी, तुम्हारे लिए हम क्या नहीं झेल रहे हैं। हमने तुम्हें सिखाने के लिए मुकदमे तक झेले हैं, हम क्या नहीं झेले। से पूछिए आप कैसी कैसी मुश्किलों का दुश्मनों के हम सामने करते हैं। हालांकि चाहते हैं कि हम भी एक दुकान करके अपने घर में बैठ जाएं, मगर फिर ख्याल आता है कि अल्लाह ने हमें चुना है दीन की खिदमत करने के लिए, अल्लाह ने हमें चुन लिया, इसलिए हमारे मिंबरों पर बैठ के अगर आलिमों की आंखों में आंसू आ गए तो हिसाब देना पड़ेगा। हमने आज सुन लो, रायपुर वालों मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो आलिमों के गुस्ताख थे ना, जब जिंदगी के आखिरी लम्हे हुए तो उनके बदन सड़ने लगे, गलने लगे, उनके बदन में कीड़े पड़ गए। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, कुछ भी कर लेना मगर आलिमों की गुस्ताखी मत करना, कभी आलिमों की गुस्ताखी मत करना। हमेशा तुम्हें दूर रहना, दूर रहो, मगर अपनी जुबान से गंदे जुमले इस्तेमाल मत करना। सुने ये आलिम की बात ऐसे नहीं आई है। आखिरी जुमले देने लगा हूं सईद भाई, सुने मोहब्बत के साथ। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो कि बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी। आलिम साहब कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी थी। मुस्कुरा दीजिए, घबराइए मत, मुस्कुरा के बोलो किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी थी। सरकार गौसे आजम को निगाहें जलाल थी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़ ले। इतने दबा दिए, कितने दबे हैं? नाफ तक। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जब मौलाना जमीन ने पकड़ लिए, मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है, हमारा तरीका ठीक है कि तुम्हारा ठीक है। कहने लगे, हजरत अभी तो आधा दबा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है।
बात तो पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आज़म ने एक निगाह वलायत और डाली, जमीन फट जा, जमीन फटी, मौलाना गले तक दबे। कितने दबे? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे गौसे आज़म एक बार और कहते हैं मौलाना गड़म। मौलाना तो मर बड़ा बड़ा अजीब रंग का है ना, एक बार कह दे बस खत्म मौलाना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। इतने दबे। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? मौलाना गले तक दबे, कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है। अच्छा रायपुर वालों बताओ ये बात पूरी कर दूं कि छोड़ दूं? अगले साल सुना देंगे। अभी जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत कहने लगे आलिम साहब चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है। अच्छा अब देखें जमीन में मौलाना दबे हैं, एक निगाहें फलायत उठती है। देखिए ना बड़े पीर का कमाल, बड़े पीर की करामत, आप अल्लाह ने जो पावर अता की है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब बोल दो सुभान अल्लाह। कहां दिखा दो? लोहे महफूज पे। पर्दे के ऊपर ही समझ रहे हो, पर्दे के ऊपर ही है। सुने गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। मौलाना ने दबे दबे जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका था। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो है, अब देखा आलिम, देखा टेक्निक, देखा आलिम की। आलिम साहब बोले वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। अब देखें सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दो। मौलाना निकल के बाहर। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में हक कहने वाले मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं करेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से सफदरी, फैज़ाने शहदी मियां हुजूर। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा गौसे बाला। तुम्हें कसम अगर ना बोलो वाह क्या मर्तबा गौसे बाला। ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह क्या मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो बातें मैंने कही हैं आपने सुनी है, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई मैं ऐलानिया तौबा करता हूं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे।